नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी जीके का 5वां पार्ट, जिसमें टॉपिक है नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमि। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से जितने भी परीक्षाओं में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न आज के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही छोटा सा ये वीडियो होगा और हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और जरा सी भी जल्दबाजी मत करिएगा। वीडियो को बस अच्छे से सुनिए और एक एक चीज़ को कंठस्थ करिए। आपके लिए बस यही ज़रूरी है। इसके बाद आपके लिए और कोई आवश्यकता नहीं बचेगी परीक्षा की दृष्टि से। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। लखनऊ में, वृंदावन में या अलीगढ़ में या कानपुर में। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है, अलीगढ़ में किया जा रहा है। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। क्लियर है आपको? प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला पॉइंट है आपका, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सूर सरोवर। तो इसका केवल सही ऑप्शन है 2। क्या? यह केवल एक मानव निर्मित जलाशय है। क्लियर है आपको? तो सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? यूपी के आगरा जिले में स्थित है और ये एक मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 2 नाम है, एक सूर सरोवर और दूसरा है कीठम झील। क्लियर आपको? वर्तमान में भारत के कुल 75 स्थल रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल हैं, अभी बढ़ गए हैं। ठीक है, वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु 14 स्थल के साथ प्रथम एवं उत्तर प्रदेश 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पर है। ये समय समय पर बदलते रहते हैं, तो करंट के साथ इनको जोड़कर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर या जेपी नगर? तो इसका सही उत्तर है आपका बिजनौर। गंगा नदी यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूपी में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर है 28। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर या समसपुर पक्षी अभयारण्य या सरसई नावार झील या सुरेंसर मानसर झीलें? तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, सूर सरोवर, समसपुर और सरसई नवार झील ये यूपी में स्थित है। क्लियर आपको? तो सुरेंसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरेंसर मानसर, इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। तो यहां पर 2 नाम है, सुरेंसर और मानसर। जबकि सूर सरोवर आगरा 2020, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली 2019 और सरसई नावर झील इटावा 2019 उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इन्हें राम स्थल भी घोषित किया जा चुका है। तो सूर सरोवर झील को आगरा में जो स्थित है उसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया। समसपुर पक्षी अभयारण्य जो रायबरेली में स्थित है उसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया और सरसई नावर झील जो इटावा में स्थित है वो उसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया। क्लियर है आपको? गंभीरता के साथ एक एक चीज को पढ़ते रहिए और सभी चीजें आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्लियर आपको? अब 5वां प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी या हिंडन नदी या गंडक नदी या शारदा नदी? तो इसका सही उत्तर पेपर में नहीं था। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है और जहां इसे शालिग्राम या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं।
यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती हैं। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपर्युक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, लेकिन वो गलत था, क्योंकि ये चारों नदी यूपी में बहती हैं कहीं ना कहीं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सौज झील क्या मैनपुरी में है? शेखा झील क्या अलीगढ़ में है? वखीरा झील क्या संत कबीर नगर में है? सरसई झील क्या आगरा में है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, सरसई झील आगरा में नहीं है, यह आपकी इटावा में है। कहां पर है? इटावा में। सौज झील मैनपुरी में है, शेखा झील आपकी अलीगढ़ में है और वखीरा झील आपकी संत कबीर नगर में है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। तो इसका सही उत्तर है सी, कोसी गोरखपुर नगर कोसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है और अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मिर्जापुर या सोनभद्र या चंदौली या कासगंज? बताइएगा, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, चंदौली। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। क्लियर आपको? तो देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात कहां पर है? चंदौली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा या सोन या रामगंगा या गंडक? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सोन नदी। विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के सोसा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। जौनपुर सई नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। किसकी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, जबकि यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। क्लियर आपको? ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, हर एक चीज आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ मत सोचिए कि 15, 16 या 13, 18 प्रश्न कराए जा रहे हैं आपको। यहां पर आपको पूरी डिटेल बताई जा रही है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी आपके सही होंगे, तो कम से कम हर क्लास में आप 30-35 प्रश्न का पूरा डेटा लेकर जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी। कौन सा? पूर्वी क्षेत्र। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है या है। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में आपने पूरी डिटेल एनालिसिस पढ़ी है। अब आपका क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 में नगर दिए गए हैं, सूची 2 में नदियां दी गई हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं और ये मिलान वाला प्रश्न है, आपको इसको मिलाना होगा। जौनपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, अभी आपको बताया गया है। मथुरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यह भी आपको बताया गया है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यह भी आपको बताया गया है। तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है और चित्रकूट आपका मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर आपको? तो पहले का 4 2 में है और चौथे का 1, डी का डी का 3, पहले का 4, ए का 4 और डी का 3, ए का 4 और डी का 3 किसमें है? सी में और बी में है। जौनपुर 2, तो इसका आपका यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर आपको? चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है और अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसल स्थल के रूप में नामित किया गया है? पार्वती, आरंगा, सूर सरोवर, सुरहा ताल या ऊपरी गंगा नदी? तो ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है जो 2005 में बुलंदशहर में स्थित है और वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ये कौन कौन से हैं देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। सरसई नवर झील इटावा में, समान पच्छी बिहार मैनपुरी, सांडी पच्छी बिहार हरदोई, समस्तपुर पच्छी बिहार रायबरेली, पार्वती आरंगा पच्छी बिहार गोंडा, नवाबगंज पच्छी बिहार उन्नाव और सूर सरोवर या कीथम झील आगरा। हाल ही में हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा वखीरा वन्यजीव अभयारण्य झील क्षेत्र संत कबीरनगर को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। क्लियर आपको? अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है, यहां पर 9वें होगा। ठीक है, 9वां और 10वां। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका आज का ये पूरा टॉपिक जिसमें आपने झीलों के बारे में पढ़ा, आर्द्र भूमियों के बारे में पढ़ा और नदियों के बारे में पढ़ा। जितने भी यहां से प्रश्न आपसे अब तक पूछे गए हैं उन सब के बारे में आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।